गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने जो भी आपके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको कवर अप कर लिया है, लेकिन अब कुछ एक कंसेप्ट्स स्टिल पेंडिंग है। आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू राइटिंग स्किल, लेटर राइटिंग, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम, एजेंडा राइटिंग, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ प्रेसी? आई हैव ऑलरेडी सेंट यू वीडियोज़ ऑफ द सेम कि प्रेसी राइटिंग से आप नोट मेकिंग का भी कर सकते हो, प्रेसी राइटिंग का कर सकते हो। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इस तरह से पैराग्राफ राइटिंग की जाती है। टुडे व्हाट विल वी डू? वी विल डिस्कस सिंपली अबाउट हाउ टू हैंडल टेलीफोनिक कॉल्स। टेलीफोनिक जो हमारे मैटर्स हैं उनको हम लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है। जनरली यू माइट हैव सीन लाइक इफ़ समवन मेक्स अस अ कॉल, बिल्कुल जनरल सी चीज़ है जब हम लोग इन जनरल भी डेली अब तो हम ज़्यादा कांटेक्ट में है फ़ोन के, तो व्हाट हैपन्स इफ़ समवन इज़ मेकिंग मी अ फ़ोन कॉल, सपोज आई एम गिविंग यू माय एग्जांपल, आई जनरली डोंट डू लाइक दिस। इफ़ समवन इज़ मेकिंग मी अ फ़ोन कॉल, सपोज आई एम लाइंग डाउन, मैंने अपनी बॉडी को बेंड करके रखा है और I'm taking a phone call. What happens in general, my sound or my voice, it makes other person realize कि मेरी position क्या होगी. It clearly tells the other fellow about my position, whether I am sincere, I am lenient, I am telling a lie or whatsoever it is. हाँ, face expressions hide होते हैं, लेकिन जो आपकी tone है that can't be हिडन, उसको आप छुपा ही नहीं सकते। सो इफ़ यू आर हैंडलिंग अ फ़ोन कॉल, दो चीज़ें हैं। इफ़ यू आर मेकिंग अ फ़ोन कॉल थिंग्स आर डिफरेंट, इफ़ यू आर अटेंडिंग अ फ़ोन कॉल थिंग्स आर डिफरेंट। तो जब आप टेलीफोन कॉल्स को अटेंड करते हो, अटेंड करना मीन्स आपको फ़ोन आता है, किसी का भी कॉल आता है, यू हैव टू बी वेरी कार्टियस। द वे यू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन, इट शुड बी टू गुड, लाइक इट शुड बी एनर्जेटिक, इट शुड बी एनरिच्ड विद पॉजिटिव वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ whatsoever we ask, like good evening, good morning, good afternoon, good night नहीं बोलना है। जब फ़ोन रिसीव करते हैं तो आपने क्या करना है, शाम को भी कॉल आती है, even then what will you say? You'll say good evening. Fine. So whatsoever the query is, like someone is making a phone call, the person wants to talk to your parent, your brother or your sister, but you are taking that very phone call. So what do you need to do? You need to be very humble, very courteous, well behaved and well mannered. कैसे? अब आप दिखा तो सकते नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आपके वे ऑफ टॉकिंग से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? इफ़ आई एम सेइंग ओए क्या कर रहे हो, इट मीन्स दैट माई आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ एन अप्रोच विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ सिविलाइज्ड। या पढ़े लिखे लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रॉपरली स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ करके, पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ करके खुद को एक्सप्रेस करेंगे, या हमारी कॉल रिसीव करेंगे, या हमें रिस्पॉन्ड करेंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन क्या है? वी कैन टॉक टू अ पर्सन हु इज सिटिंग माइल्स अवे। फाइन। आजकल हम लोग अगेन वी आर कन्फाइंड टू 4 वॉल्स ऑफ आवर हाउस, तो वी कैन बी इन टच विद, ईजिली इन टच विद आवर फ्रेंड्स, वी कैन ईजिली बी इन टच विद आवर टीचर्स। हम किसी के साथ भी इन टच रह सकते हैं। वी कैन टॉक टू द पर्सन whom so ever we want to talk to. कई बार हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू बी इन टच विद अदर्स, जिनको अदरवाइज हम जानते तक नहीं हैं या किसी को देखा तक नहीं है। बट द वे वी स्पीक, द वे वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ, इट रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है? तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारी फेस टू फेस कन्वर्सेशन से छोटी होती है। एक चीज़, हमारी कन्वर्सेशन की ओपनिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरी चीज़, टू द पॉइंट होनी चाहिए। हमारी कन्वर्सेशन की क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या हैं? कई बार नेटवर्क इशू रहता है, तो भी से हाँ क्या बोला, दिस टाइप ऑफ ए थिंग इज़ देयर, इफ़ इट इज़ देयर देन एक्सक्यूज मी, मीन्स प्लीज़ रिपीट, और it wasn't audible, whatsoever you said I couldn't listen to that, please repeat. So this should be the way you are taking phone call. अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो प्लीज़ क्या आप रिपीट करेंगे, या नेटवर्क का इशू था, सुनाई नहीं पड़ा, तो प्लीज़ आप इस लाइन को जो आपने कही है वो रिपीट करोगे। सो इन दिस वे हैव टू बी वेरी हम्बल एंड कर्टियस व्हाइल यू आर टॉकिंग टू अदर पर्सन। अब बैरियर्स क्या आते हैं? कई बार शोर होता है बाहर से, इट्स नॉट ऑडिबल। हम सभी के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कई बार सिग्नल का इशू रहता है, कई बार फ़ोन बिज़ी रहता है, कई बार जो है वो नॉन कनेक्टिविटी रहेगी, है ना? तो हम लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है? मेनली हमारा एटीट्यूड,
एबिलिटी और अप्रोच। एटीट्यूड मैंने आपको बताया है, द वे यू टॉक टू अ पर्सन, फेस टू फेस मिलोगे या फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड मैटर्स। योर एबिलिटी टू हैंडल फ़ोन कॉल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स आप में क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो इफ़ेक्टिव फ़ोन कॉल्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। और आपके अप्रोच, डेफिनेटली वी नीड पॉजिटिव एंड हम्बल अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स। फाइन। कई बार क्या होता है कि समवन इज़ टॉकिंग टू मी, सपोज, और आई एम इरिटेटेड एंड आई डोंट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, व्हाट वुड हैपन, और रिजल्ट जो है वो डिज़ास्ट्रस हो सकता है। मेरी पूरी की पूरी इमेज जो है वो एक लाइन स्पॉइल कर सकती है जो मैंने उस इंसान को गुस्से में कही है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू बी विद वेरी पॉजिटिव वर्ड्स। नेगेटिव जो है वो वर्ड्स को हमने अवॉइड करना है। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और हेल्दी ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम उस इंसान से मिल नहीं पा रहे हैं, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ठीक है। सो एक तो हमारा रॉन्ग एटीट्यूड है, इट इज़ वेरी नेगेटिव इफ़ वी आर टेकिंग अ फ़ोन कॉल और वी आर मेकिंग अ फ़ोन कॉल बोथ वेज, वी हैव टू बी वेरी humble, our approach should be very positive and what we call like वी शुड हैव सर्टेन क्वालिटीज़। वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और व्हाट्सएवर यू आर सेइंग इट शुड बी ऑडिबल, वो ऑडिबल होना चाहिए। उसके बाद है एट टाइम्स वी फील लाइक वी डोंट फील लाइक कंफर्टेबल इन कम्युनिकेशन, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर मेकिंग अ फ़ोन कॉल यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो आपने कहा है, जो भी आपने कम्युनिकेट किया है वो सामने वाले को प्रॉपर रिसीव हुआ है। एट टाइम्स वी मेक फ़ोन कॉल्स विद रॉन्ग अप्रोच, हम लोग गलत तरीके से फ़ोन कॉल्स को जो है वो ले लेते हैं। सपोज़ समवन नीड्स आर हेल्प, तो हम लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है, अगर इस तरह का एटीट्यूड है वी डोंट वांट टू ऑफर हेल्प और हम उस वक्त डिक्लाइन करते हैं, बड़ी रफली डिक्लाइन करते हैं, तो दैट इज़ अप्रोच इज़ नॉट पॉजिटिव। सो इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल अप्रोच रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ टेलीफोन कॉल्स, सो वन सेल्फ शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मुझे मेंटली प्रिपेयर होना है। कई बार तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी होते हैं तो वहाँ पे भी यही चीज़ें देखी जाती हैं। मेंटली प्रिपेयर होना है। और बैक शुड बी इरेक्ट, नींद नहीं आनी चाहिए, यॉर्निंग नहीं होनी चाहिए। आवर सिलेक्शन ऑफ वर्ड शुड बी वेरी पॉजिटिव, एटीट्यूड शुड बी वेरी पॉजिटिव, द वे वी आर स्पीकिंग इट शुड बी ऑडिबल एंड you have to be very polite, then appropriate and positive words are required। मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, we need to be very warm and friendly dealing with and we have to be assertive। aggression नहीं होना चाहिए, assertion होना चाहिए कि whatsoever I am saying मुझे अपनी बात को अच्छी तरह से रखना है। if you are receiving a phone call, listening to a person, then what do we need? We need to be very cool, very calm, we need to listen to the person very attentively। जहाँ कोई चीज़ गलत है we should definitely object and we shouldn't go for like before listening to a thing we shouldn't reply। definitely हमें पहले बात को सुनना है, रिसीव करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर हमें रिप्लाई करना है। और अपने जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं, जो किसी को लेके हमने पहले ही सोच रखा है, उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है। जो चीज़ें हमें फील हो रही हैं जब हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों को कंटिन्यू करना है और सॉफ्टली, पोलाइटली, इन अ वेल बिहेव्ड वे उस फ़ोन कॉल को अटेंड करना है। अब हम फ़ोन को इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करेंगे? Right from the beginning of this video I've been telling you one thing only, be positive, be assertive, be polite and selection of words definitely it should be very positive। अगर आप फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हो तो क्या करोगे आप? You will introduce yourself briefly first, hi, hello, whatsoever it is, depending upon time and किस लेवल के इंसान से आप बात कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन दोगे। देन यू विल टेक द मैसेज, जिसके लिए मैसेज है। फाइन। अगर वो आपसे ही बात करना चाहते हो तो आप कूल हेडेडली अपनी बात को रखोगे। और इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक एन इंटरव्यू फ़ोन कॉल इज़ देयर और समवेयर यू हैव अप्लाइड, सपोज यू हैव अप्लाइड समवेयर फॉर जॉब, तो आपका जो है वो फ़ोन के साथ आपका पेन और राइटिंग पैड, दो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि पता नहीं कब क्या इन्फॉर्मेशन नोट करनी पड़े जो आपके लिए ज़रूरी हो। फाइन। एंड
अगर आपने इन जनरल देखा होगा, कई बार ट्रांसफ़र होती है फ़ोन कॉल। सपोज़ आई एम मेकिंग अ फ़ोन कॉल टू, अपना एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज़ हम लोग स्कॉलरशिप ब्रांच में फ़ोन करते हैं या कहीं और फ़ोन करते हैं, तो हमारी फ़ोन कॉल जो है वो आगे जाती है। इट इज़ नॉट वन एंड द सेम पर्सन जिसको हम कॉल कर रहे हैं कि हम वहीं पे बात करेंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रांसफरिंग एंड पुटिंग द कॉलर ऑन होल्ड, तो उनकी तरफ से क्या होना चाहिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले आपको जो कॉल है वो क्यों ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद जो है आप कॉलर से कम्युनिकेट करोगे और फिर उसको थैंक्स करोगे। ये प्रोफेशनल तरीका है जहाँ कॉल्स को रिसीव करने का और कॉल्स को फॉरवर्ड करना और एंड करना। कॉल क्लोज़ करती बार आपने जो भी डिटेल्स दी गई हैं, सपोज़ आपने किसी की कॉल को फॉरवर्ड किया है, तो जो डिटेल्स हैं या किसी ने आपको कॉल किया है, तो आप क्या करोगे कि मान लो किसी ने आपको कॉल किया किसी काम के रिगार्डिंग, तो आप उसको समराइज़ करके बताओगे कि क्या उनका काम होने वाला है, किस तरह होने वाला है। और पर्टिकुलरली आप अगर नाम को रेफ़र करोगे, वो ज़्यादा पॉजिटिव जाता है कि आप फुल फोकस अटेंशन से कॉल ले रहे थे, एंड यू विल थैंक द अदर पर्सन जो कॉल को कॉल अटेंड कर रहा है, या जब आप क्लोज करोगे तो गुड बाय या हैव अ नाइस डे, डिपेंडिंग अपॉन। अब रात को तो हैव अ नाइस डे यू कांट से ना। तो आपकी जो चैलेंजिंग कॉल्स है, एट टाइम्स कॉल्स ऐसी होती हैं, दे फील अस इरिटेटेड। सामने वाला इस इंटेंशन से ही कॉल करता है कि उसको दूसरे इंसान को दिक्कत देनी है। तो व्हाट डू वी नीड टू डू, तो व्हेन कॉलर इज सेइंग समथिंग, देखो एक तो कॉल्स होती हैं विच आर ऑफ, सपोज एक कॉल ऑफ कंप्लेंट है, कंप्लेंट के लिए कॉल है, रिलेटेड टू सम प्लेस है ना, वर्क प्लेस से रिलेटेड है या हमारे पर्सनल काम से रिलेटेड कोई है। और एक कॉल्स ऐसी होती हैं विच आर मेंट फॉर, जो दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए होती हैं। यहाँ हम प्रोफेशनल कॉल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आप जो कॉलर है उसको एक अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो अपनी बात को रखे। उसके बाद उस मैसेज को एक्टिवली सुनोगे, इंटरवीन नहीं करोगे बीच में, येस और नो अकॉर्डिंगली चलेगा, उससे ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज़ विद द पर्सन हु इज़ मेकिंग अ फ़ोन कॉल, यू हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक। 3 वर्ड्स होते हैं, एक सिंपैथी होता है, समवन गॉट हर्ट, यू सेड बहुत दुख हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेट अस टेक दिस वेरी पर्सन टू हॉस्पिटल। एक होता है अपैथी, लेट देम डाई, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, दिस इज अपैथेटिक। एंड एम्पैथी इज़ अ फीलिंग, जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, एट टाइम्स व्हेन यू वर लिटिल किड्स। आपने कई बार सुना होगा, मदर्स नॉर्मली बात करती हैं कि जब तुम्हें फीवर होता था, तुम बीमार होते थे, इवन आई कुडंट स्लीप दैट नाइट। तो वो क्या है, वो एम्पैथी है, जब हमारी पेन को कोई फील करता है या किसी की पेन को फील करके वी फील लाइक उस दुख को हम महसूस करते हैं, तो वी नीड टू बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू कीप आवर सेल्फ वेरी कूल, काम, पॉजिटिव। एंड जो आपकी क्लोजिंग होगी कॉल की, वो किस तरह से जाएगी, आप इंश्योर करोगे कॉलर को कि आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया गया है एंड सोल्यूशन विल डेफिनेटली बी गिवन टू यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर हैंडलिंग ऑफ telephone calls. Good day.